आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुला खजाने का मुंह, बढ़कर 9,000 रुपए हुई मंथली पेंशन, बंटने लगी मिठाई। दिसंबर माह खत्म होने को है। 9 दिन बाद लोग नए साल 2025 का जश्न मना रहे होंगे, लेकिन यह नया साल निजी कर्मचारियों के लिए भी गिफ्ट लेकर आने वाला है। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हमेशा निराशा के भाव में जीते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें हर 6 माह में महंगाई भत्ता दिया जाता है, न ही कोई और सुविधा। लेकिन जानकारी मिल रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। सरकार बहुत जल्द ईपीएफओ में बेसिक वेतन की बढ़ोतरी पर मुहर लगाने वाली है, जिससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। गुड न्यूज, यूपी का ये स्टेट हाईवे बनेगा 4 लेन। टोल टैक्स से लागत वसूली पर होमवर्क में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण उपसा लखनऊ बलिया हाईवे को जल्दी 4 लेन में तब्दील करेगा। मार्ग को 4 लेन और 6 लेन में तब्दील करने पर टोल टैक्स के जरिए निर्माण लागत की वसूली हो पाएगी या नहीं, इस पर उपसा होमवर्क में जुटा हुआ है। अभी तक इस मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है। अब जिले से शाहगंज तक 75 किलोमीटर की दूरी में लखनऊ बलिया राजमार्ग बचा हुआ है। वहीं आपको बता दें, लखनऊ बलिया राजमार्ग पहले करीब 441 किलोमीटर की दूरी में फैला था, जो कि लखनऊ से होकर बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ समेत जनपदों को जोड़ता है। यूपी में बारिश के बाद बढ़ेगी गलाने वाली ठंड, कोहरे से अंधेरे में डूबे मेरठ, मऊ समेत यूपी के ये जिले। उत्तर प्रदेश में मौसम जस का तस बना हुआ है। अभी दिन के समय ठीक ठाक धूप निकल रही है, जबकि रात के समय ठंड हो रही है। तापमान में बदलाव लगातार जारी है। वहीं 26 से 28 दिसंबर के बीच प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में 26 दिसंबर से कुछ मौसम में बदलाव जरूर हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो 26 से 28 दिसंबर के दौरान बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो तराई वाले लगभग 27 जिलों में घना कोहरा पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिसंबर के अंतिम सप्ताह में फिर पहाड़ी इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसकी हवाएं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ाएगी। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी। 2 फेज में होगी परीक्षा, ऐसे की जाएगी निगरानी। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है। इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट 2025 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले हैं, वे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in के जरिए भी देख सकते हैं। परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। संभल के बाद अब कानपुर के 2 मंदिरों में कब्जा, 35 साल से थे बंद, प्रशासन ने कराया मुक्त। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जमकर बवाल हुआ था। बवाल के बाद संभल के मुस्लिम इलाके में जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो मंदिर और प्राचीन कुएं दिखाई दिए। वहीं इसी तरह का मामला अब कानपुर में सामने आया है। शहर के मुस्लिम क्षेत्र में पेंचबाग में 2 शिव मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया गया। यह दोनों मंदिर करीब 35 साल पुराने बताए जा रहे हैं। अब जल्द ही इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके यहाँ पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। जियो के 90 दिन वाले सस्ते प्लान ने मचाई धूम। बीएसएनएल छोड़ वापस आने लगे यूजर्स। देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए अपने पोर्टफोलियो में एक धमाकेदार रिचार्ज प्लान लिस्ट में जोड़ा है। अगर आप लंबी वैलिडिटी वाला प्लान तलाश रहे हैं तो बता दें कि जियो ने ग्राहकों के लिए 90 दिन वाला सस्ता प्लान पेश कर दिया है। वहीं जियो के पास वापस लौटे यूजर्स। आपको बता दें कि जुलाई में जब जियो ने अपने प्लान की कीमतें बढ़ाई, तब से अब तक लाखों यूजर्स ने कंपनी का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब एक बार फिर से ग्राहक जियो के साथ जुड़ने लगे हैं। इसका एक बड़ा कारण जियो के सस्ते दाम में लंबी वैलिडिटी वाले प्लान ऑफर करना है। जियो ने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे प्लान शामिल किए हैं जो कम प्राइस में कई महीने की वैलिडिटी ऑफर कर रहे हैं। पीएनबी अकाउंट वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। हर खाता धारक को मिलेंगे 20 लाख रुपए। तमाम सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ। अगर आपका खाता भी पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पीएनबी सैलरी अकाउंट पर तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। यही नहीं, कुछ शर्तों के आधार पर पीएनबी खाता धारक को 23 लाख तक की सुविधा का लाभ मिलता है। पीएनबी बहुत पहले से सैलरी अकाउंट पर यह सुविधा प्रदान करता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के इस अकाउंट का नाम माई सैलरी अकाउंट है। इसमें बैंक की ओर से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। पीएनबी समय समय पर सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को जागरूक भी करता रहता है।
राशन कार्ड में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ई-केवाईसी शुरू कर दी। अब घर से ही कर सकेंगे आवेदन। राशन कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में मदद करता है। समय के साथ सरकार ने विभिन्न योजनाओं और प्रक्रिया में डिजिटल बदलाव लाने का निर्णय लिया है। अब सरकार ने राशन कार्ड ई-केवाईसी ऑनलाइन शुरू कर दिया है, जिससे लाभार्थियों को घर बैठे ही अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाने की सुविधा मिल रही है। यूपी की ये दुकान बहुत फेमस है। यहाँ 120 रुपए किलो मिलती है मिठाई। खाने के लिए लगती है लोगों की लाइन। यूपी में मिठाई की कई दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान ऐसी है जहाँ 120 रुपए किलो मिठाई खाने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। सर्दियों के मौसम में खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मिठाइयों का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी की एक ऐसी जगह जहाँ सबसे शानदार जलेबी मिलती है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की भातकोल में बहुत फेमस जलेबी की दुकान है। यहाँ जलेबी खाने वालों के लिए काफी भीड़ लगती है। सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट में जारी जमीन का मुआवजा बढ़ाया। लखनऊ आवास पर किसानों से की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे चरण के लिए किसानों का मुआवजा बढ़ाकर 4300 प्रति वर्ग मीटर कर दिया। हवाई अड्डा अप्रैल 2025 में चालू हो जाएगा और जेवर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसानों के पुनर्निवास और रोजगार के लिए प्रबंध किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, जेवर में किसानों को 4300 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से मिलेगा मुआवजा। एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। वहीं सीईओ से भूमि अधिग्रहण प्रभावित किसान परिवारों के व्यवस्थापन के बारे में भी पूछा गया। कानपुर में सस्ते सरकारी घर खरीदने का सुनहरा मौका। ऑनलाइन करना होगा अप्लाई। कानपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। नए साल में अपने घर का सपना साकार करना अब संभव हो सकता है। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए ने सुजातगंज आवासीय योजना में बचे हुए फ्लैट्स को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जो 16 जनवरी तक जारी रहेगी। इच्छुक लोग केडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर आकर योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बाद इन फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा, जिससे लोग नए साल में अपने घरों का सपना साकार कर सकेंगे। बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। काटे गए 305 बकायेदारों के कनेक्शन। 14 पर मुकदमा। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मोदी नगर में 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया और 305 लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए। एक मुफ्त समाधान योजना के तहत 725 लोगों ने 54 लाख रुपए जमा किए। योजना का पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा। डोर टू डोर अभियान चलाकर एक मुफ्त समाधान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट। नहीं मिलेगा फिर सुनहरा अवसर। चांदी 2000 रुपए सस्ती। रविवार 22 दिसंबर 2024 सोने के दाम सस्ते हुए। जानकारी के लिए बता दें कि गोल्ड लगातार चौथे दिन सस्ता हो गया। 24 कैरेट सोने का मूल्य लगभग 76,800 रुपए है। ये समय गोल्ड खरीदने के लिए उपयोगी होगा अगर आपके घर में शादी है। और आज रविवार 22 दिसंबर 2024 को सोने की कीमतों में गिरावट हुई है। सोने के दामों में लगातार चौथे दिन कमी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का मूल्य लगभग 76,800 रुपए है। ये समय गोल्ड खरीदने के लिए अगर आपके घर में शादी है। 22 दिसंबर को 10 ग्राम सोने का मूल्य 350 रुपए तक गिर गया है। यूपी का मौसम जल्द लेगा करवट। इस दिन से शुरू होगा बारिश का दौर। वहीं तैयार हो जाइए कपकपाती ठंड के लिए। 26 दिसंबर से यूपी में मौसम एक बार फिर बदल सकता है। 26-28 दिसंबर के बीच बारिश होने की उम्मीद है। दिल्ली, एनसीआर सहित आगरा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पहले धूल भरी आंधी चलेगी, फिर बारिश होने की संभावना है। ओलावृष्टि की चेतावनी नहीं दी गई है, हालांकि इससे सर्दी एक बार फिर बढ़ सकती है। यूपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर लगेगा ताला। हमेशा के लिए होंगे बंद। एक नया स्टेशन बनेगा। ज्यादातर लोग भारतीय रेल से सफर करते हैं, जो सबसे आसान विकल्प माना जाता है, लेकिन इसी के दौरान लोग जाम की समस्या से भी जूझते हैं। रेलवे और शहर प्रशासन की ओर से शहर के लोगों को एक बेहतर सौगात देने का फैसला लिया है, जो कानपुर की जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कानपुर के मन्ना अनवरगंज एलिवेट ट्रैक का निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसमें शहर के 2 पुराने रेलवे स्टेशनों को हमेशा के लिए समाप्त करने और उनकी जगह एक नया स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। यूपी के अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर। अगर बिजली चली गई है तो भी होती रहेगी सिंचाई। 10,000 किसान भाइयों को होगा फायदा। इन सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अब किसानों के नलकूपों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स। अब किसान बिजली पर निर्भर नहीं रहेंगे। वहीं वीडीएफ से लगातार बिजली मिलेगी, बचत होगी और बची बिजली बेचकर कमाई भी होगी। सोलर पैनल के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने संयुक्त तौर पर 90% अनुदान दिया जाएगा।
आउटसोर्स सुविधा और ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, समान वेतन और मानदेय पर नया आदेश। भारत में लाखों लोग आउटसोर्स सुविधा और ठेका के आधार पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों के लिए अक्सर नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अब इस स्थिति में बदलाव होने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए समान वेतन और मानदेय की व्यवस्था कराने का संकेत दिया। यह खबर आउटसोर्स सुविधा और ठेका कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह आदेश लागू होता है, इससे लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही यह कदम श्रम कानूनों में एक बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। यूपी से बिहार के रास्ते जुड़ेगा पश्चिम बंगाल। नए हाई स्पीड गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर रेडी। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले 519 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य से 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा, जिससे न सिर्फ आवागमन आसान होगा बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके निर्माण कार्य के लिए डीपीआर सौंप दिया गया है। नए साल में देश के 25 प्रमुख शहरों से होगी प्रयागराज की एयर कनेक्टिविटी। नए साल में महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट से देश के प्रमुख 25 शहरों की कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही प्रयागराज एयरपोर्ट जल्दी प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जहां 6 एयरबेस की सुविधा होगी। यह घोषणा राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदिनी ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर साझा की। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज एयरपोर्ट पर कई महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार योजनाएं लागू की जा रही है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि अगले महीने जनवरी 2025 से एयर इंडिया और इंडिगो समेत विमान कंपनियों की नई उड़ान सेवा शुरू होंगी, जिससे प्रयागराज से देश के अन्य हिस्सों तक हवाई कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। गुड न्यूज, यूपी के इन 2 जिलों को भी मिल सकेगा वंदे भारत का तोहफा। मेरठ सिटी स्टेशन से लखनऊ तक दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को वाया अयोध्या वाराणसी तक विस्तारित करने की तैयारी तेजी से चल रही है। अब इस ट्रेन का तोहफा हापुड़ और शाहजहांपुर जनपद को भी दिया जा सकता है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। रेल मंत्री ने अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।